हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हम आए हैं रेमुणा, जो कि माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है। यहाँ पर क्षीरचोर गोपीनाथ यहाँ पर है। तो इस जगह की महिमा बहुत ही महान है, क्योंकि गौरमंडल परिक्रमा में इस जगह पर हम लोग शुरुआती टाइम पर हम लोग आ रहे हैं, अगर परिक्रमा के प्रारंभ में। तो क्या महत्व है और इस जगह पर क्या क्या लीलाएं हुई हैं, थोड़ी चर्चा करें इसमें। जी, इस पर चर्चा करना बहुत अच्छा रहेगा और भक्तों को मार्गदर्शन भी मिलेगा कि इस स्थान के बारे में क्या महत्व है और भक्त लोग यहाँ आके उसका लाभ ले पाएंगे। जी, तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है। थोड़ा माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बताइए। माधवेंद्रपुरी जी जो हैं बहुत बड़े वैष्णव भक्त हैं और एक बार जब वो वृंदावन गए थे तो वहाँ गोवर्धन के पास में, गोविंद कुंड के पास में, वो जब अपना जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उस समय एक छोटा सा बालक आकर के उनको दूध का लोटा देते हैं। जी। तो आगे जब दूध का लोटा दिया तो माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं कि तुम क्यों लेके आए हो, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, हमारे यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता है। जी। तो तुम्हें किसने बताया? बोले यहाँ पर जो गोपियाँ यहाँ पर गोविंद कुंड पर जल भरने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक संत हैं, वो उपवास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये दूध का लोटा देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने वो दूध का लोटा लिया और उनको बोला कि रात को मैं वापस आऊँगा और लेके जाऊँगा। माधवेंद्रपुरी जी ने वो लोटा ले लिया और वो विश्राम करने लग गए। उसके बाद दूध पीने के बाद रात को सपने में वही गोपाल, वही छोटा सा बालक जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में आता है और उनको कहता है कि हे माधवेंद्र, मैं जो है यहाँ गोवर्धन के ऊपर झाड़ियों के नीचे छुपा हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब जो है अगले दिन सुबह माधवेंद्रपुरी जी अपने शिष्यों के साथ गोवर्धन पर जाते हैं और वहाँ से जो गांव वाले थे, गांव वालों की सहायता से उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान श्री गोपाल जी को उस गोवर्धन जी से बाहर निकाला और वहाँ पर उनकी स्थापना की और उनका जलाभिषेक वगैरह किया। आगे आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल प्रभु, ये श्रीनाथ जी का जो विग्रह है आज बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, नाथद्वारा में वो विग्रह है। तो ये वही विग्रह है जो माधवेंद्रपुरी जी ने उसको ढूंढा था और वहाँ से माधवेंद्रपुरी जी को जो है उन्होंने भगवान श्री गोपाल जी ने दर्शन दिया और एक बार सपने में फिर वापस आए कि मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, मेरे लिए आप चंदन लेके आए, मलय जो चंदन। और मलय चंदन लाने के लिए माधवेंद्रपुरी यहाँ जगन्नाथपुरी आते हैं। रास्ते में उन्होंने यहाँ पर रेमुणा में क्षीरचोर गोपीनाथ दर्शन किए। तो रात में उनकी इच्छा थी कि भगवान श्रीनाथ जी को भी मैं ऐसा भोग बनाऊं जैसा यहाँ पर खीर का भोग लगता है। तो भगवान ने उनके लिए खीर का एक जो पात्र है चुरा लिया और फिर बाद में पुजारी को बताया कि ये पात्र आप माधवेंद्रपुरी तक पहुँचाइए। तो पूरे रेमुणा में हल्ला हो गया, आवाज़ हो गई, चारों तरफ चर्चा हो गई कि माधवेंद्रपुरी जी के लिए श्रीनाथ जी ने खीर चुरा लिया है। तो उन्होंने तुरंत खीर का पात्र लिया और वहाँ से तुरंत वो चले गए, क्योंकि जनता जो है उनके चरणों को पकड़ लेती, चारों तरफ लोग उनको जाने नहीं देते, तो उन्होंने तुरंत यहाँ से चले गए। लेकिन तब से इन गोपीनाथ का नाम चले गए थे, वो स्थान यही है जो बाजार कहा जाता है जी। वो यहाँ आके बैठ गए थे। जी जी। और फिर बाद में पुजारी जी को सपने में आया कि एक जो है मैंने मटका चुरा लिया है मेरे भक्त के लिए, तुम यहाँ से वो मटका लेके जाओ और उस माधवेंद्रपुरी को दो। नाम भी बताया उन्होंने, भगवान ने। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए, ये कह सकते हैं कि मनुष्य चोरी करता है, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, स्वयं भगवान ने चोरी की। जो यहाँ के गोपीनाथ जी थे उन्होंने खीर की, मटके की चोरी की, अपने पीछे रख दिया, इसलिए वो गोपीनाथ जी क्षीरचोर गोपीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। तो क्षीरचोर गोपीनाथ के बारे में बताते हैं कि ये विग्रह बहुत प्राचीन है, ये त्रेता युग से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। भगवान राम ने चित्रकूट पर एक बार जब उन सीता जी को जब एक गाय आई तो उन्होंने बोला कि एक आगे आने वाले युग में मैं गाय चराऊँगा। तो उन्होंने अपने रूप को तीर से उकेरा और वो जो रूप निकल के आया वो थे श्री गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी की विग्रह को देख करके सीता महारानी जो है बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई और मोहित हो गई और उनकी पूजा अर्चना सीता महारानी ने की, सीता जी ने। और बाद में वही विग्रह चित्रकूट में स्थापित हुई। चित्रकूट से यहाँ के उड़ीसा के राजा जो है इनको रेमुणा में लाके स्थापित करते हैं। तो बहुत ही प्राचीन त्रेता युग की विग्रह है जी। तो बहुत ही विशेष विग्रह है और उनके साथ में ही एक तरफ मदन मोहन जी हैं और एक तरफ गोविंद देव जी हैं। तो तीनों देव के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं, गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ जी। यहाँ पर राधा रानी जी के प्रत्यक्ष उनके साथ में दर्शन नहीं है, लेकिन बिना राधा रानी के भगवान होते नहीं हैं। तो राधा कृष्ण के उत्सव और विग्रह वगैरह वहाँ पर। तो राधा कृष्ण की जो माधुरी भक्ति है उसका जो बीज है, उसका जो सीड है, उसकी जो जड़ है वो यहीं से उत्पन्न होती है।
यही माधवेंद्र पुरी जो हमारी ब्रह्म मध्वा गौड़ी वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हैं, उन्होंने माधुरी भक्ति प्रदान करी, उन्होंने माधुरी भक्ति को स्टार्ट किया और उसको ईश्वरपुरी को दिया, ईश्वरपुरी ने उनको चैतन्य महाप्रभु को दिया और चैतन्य महाप्रभु ने इस विशाल वट वृक्ष के रूप में अनेकों शाखाओं में पूरी दुनिया में इसको विभाजित कर दिया, बांट दिया। आज पूरी दुनिया उस माधुरी भक्ति का आस्वादन कर रही है, राधा कृष्ण की पूजा कर रही है, हरे कृष्ण का जप कर रही है। ये सब इन महान आचार्यों की ही कृपा से हुआ है। तो आज माधवेंद्र पुरी जी की समाधि पर हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे सभी भक्तों के लिए कि उनको राधा कृष्ण की माधुरी भक्ति प्राप्त हो और उस परंपरा में जुड़ें और भक्ति प्राप्त करें। जय श्री माधवेंद्र पुरी की जय।